अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट से हसन न्याज +923214455511। आप इस नंबर पर DH लाहौर में कमर्शियल की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं, या आप हमारे CEO चौधरी मुजाहिद यासीन साहब के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं +923224929992। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि पिछले 3 माह से रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है। इसकी डिफरेंट वजूहात बताई जा रही हैं, जिनमें से एक एमनेस्टी स्कीम की एक्सटेंशन जो कि एक्सपेक्टेड थी, वो है। दूसरा, प्राइस बॉन्ड्स जो इनकैशमेंट हो रही है 15,000 वाले, 7500 वाले, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनऑडिटेड मनी मार्केट में आ रही है। आपने रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया होगा DHA में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स और प्लॉट्स जो हैं, जिनमें पर्टिकुलरली फ़ेज़ 9 प्रिज्म है, फ़ेज़ 7 हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हो रही हैं और रेजिडेंशियल फाइल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। और अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी के आलमोस्ट फेवर में है। एमनेस्टी स्कीम भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अभी अनाउंस होनी है। IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली आने वाले चंद दिनों में उसकी भी एक्सटेंशन मिल जाएगी 31 दिसंबर तक, जिसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक बूम एक्सपेक्टेड है। अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रेशो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बाइंग सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बाइंग का ट्रेंड ज़्यादा है। लोग प्रॉपर्टी की तरफ इस टाइम रुझान कर रहे हैं। पिछले 2 माह से रेजिडेंशियल में पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। इसमें फ़ेज़ 9 प्रिज्म काफ़ी काबिल ज़िक्र है। वहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में आलमोस्ट 3 to 7 मिलियन तक जंप देखे गए हैं, और उसमें अभी फ्यूचर में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बेसिक रीज़न बीइंग दैट कि वहाँ पर प्री पोजेशन वेव चल चुकी है। DHA विद इन कमिंग मंथ्स यहाँ पर पोजेशन देने में इंटरेस्टेड है। और फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अलावा DHA सिटी, फ़ेज़ 10, DHA गुजरांवाला, इनकी रेजिडेंशियल फाइल्स, DHA क्वेटा, इवन के इन सब की रेजिडेंशियल फाइल्स में भी काफ़ी ट्रेड देखी गई है और रेट्स यहाँ पर ग्रो किए हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भाई रेजिडेंशियल ग्रो कर रहा है तो वो कमर्शियल अभी तक ग्रो क्यों नहीं किया। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि कमर्शियल के इन्वेस्टर अभी तक मार्केट में बजट का वेट कर रहा था कि बजट में कोई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अपसेट ना देखने को मिले, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ न्यूज़ ना हो। लेकिन जैसे कि आप सब ने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो बजट अनाउंस किया है 2021-22 तक, उस फिस्कल ईयर में कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं की गई। प्रॉपर्टी को रिलीफ दिया गया है, और अब मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट बजट के बाद कमर्शियल इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट में इन हो रहे हैं, और इनकी परचेजिंग काफ़ी तेज़ी से होगी। कमर्शियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी जूस है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। आज वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली उन लोगों को गाइड करना है जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या जिनकी ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं, उनको एक कमर्शियल मार्केट, DHA कमर्शियल मार्केट का एक थोड़ा सा प्रीव्यू देना है कि अभी मार्केट में किस किस्म के ट्रेंड्स एक्सपेक्टेड हैं कमर्शियल फाइल्स के हवाले से, कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेहतर है, कहाँ पर आपको स्विचिंग करनी चाहिए, री इन्वेस्ट करके कहाँ पर जाना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कमर्शियल मार्केट के हवाले से एक छोटा सा ब्रीफ व्यू देना चाहूँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले हम कमर्शियल फाइल्स जो DHA में ट्रेड होती हैं उनकी हम बात करेंगे। कमर्शियल फाइल्स जब भी मार्केट तेज़ होती है कमर्शियल की, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती हैं वो कमर्शियल फाइल्स की होती हैं। कमर्शियल्स में एक छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, एक रीज़नेबल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की, इस तरह की, डिपेंडिंग अपॉन द फाइल रेट्स, ठीक है। और उसमें शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छे एक जूस पाया जाता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उसमें ऑब्वियसली कमर्शियल में हर बंदे को पता है कि DHA में कमर्शियल जब भी लॉन्ग टर्म में रखा जाता है, वो जब भी पे ऑफ करता है तो उसमें एक स्टंट होता है, काफ़ी अच्छा पे कर जाता है। रेजिडेंशियल के मुकाबले में उसका ग्रोथ रेशियो ज़्यादा होती है। लेकिन मोस्टली लोग जो कमर्शियल फाइल्स में ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म करते हैं। कमर्शियल फाइल्स के हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि इस टाइम DHA में जो अवेलेबिलिटी है किन किन कमर्शियल फाइल्स की है। सबसे पहले DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल फाइल्स एंड एफिडेविट्स अवेलेबल हैं।
सेकंड पर आपको डीएचए में फ़ेज़ 8 पार्क व्यू, मलिकपुर और शिवपुर की फ़ाइल्स मिलती हैं। फिर आपको कुछ संगतपुरा, जहाँ पर अब CCS 6 बैलेट हो चुका है, वहाँ की भी कुछ फ़ाइल्स अभी मार्केट में हैं जो आपको एफिडेविट्स वगैरह मिलते हैं। कमर्शियल फ़ाइल्स के हवाले से मैं आपको प्रेफरेंस वाइज अगर बताऊं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की कमर्शियल फ़ाइल है। बेसिक रीज़न बीइंग दैट कि DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म, एक तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, अभी तक सबसे बड़ा फेज़ है, और इसके कमर्शियल की पोजीशंस काफ़ी अच्छी हैं, सेंट्रलाइज्ड कमर्शियल्स हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बहुत किस्म के इन्वेस्टर्स का रुझान इस टाइम प्रिज्म में है, क्योंकि DHA में इस टाइम वाहिद फ़ेज़ है जिसका अभी पोजेशन आना है, और उसकी एक्सेस पॉइंट्स की वजह से वो शुरू दिन से काफ़ी पसंद की जाती है। मार्केट ट्रेंड्स आप ऑब्ज़र्व करते आए होंगे, इवन के रिसेशन में भी DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म ने कोई इतना ज़्यादा सेटबैक्स नहीं देखे। नॉमिनल करेक्शंस होती हैं, फिर थोड़ी सी मार्केट में तेज़ी आती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ेज़ 9 प्रिज्म में ट्रेड्स होती हैं। DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म में 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट्स भी अवेलेबल हैं, 4 मरला कमर्शियल एलोकेशंस भी अवेलेबल हैं। दोनों स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाइंग हैं। 4 मरला फ़ेज़ 9 कमर्शियल एलोकेशन या एफिडेविट ये आपका DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म में कहीं भी लगेगा। इसमें DHA ने रिसेंटली मौज़ा की वो हटा दी है, शिक हटा दी है। अब आपको सिंपली कोड नंबर दिया जाता है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि इस फेज़ में आपको कहीं पर भी अलॉट होगा। फ़ेज़ 9 प्रिज्म का रेजिडेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो रेंज है अराउंड 27,000 टू 32,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसमें अगर आप कमर्शियल का एनालिसिस करें तो काफ़ी कम प्लॉट्स हैं। लाइक अगर आप 1 2 3 जोन 1 2 3 एंड ओवल का एनालिसिस करें तो उसमें टोटल हार्डली 1300-1400 कमर्शियल प्लॉट्स पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर कमर्शियल का गैप है। वन पॉसिबिलिटी ये है कि इन 4 कमर्शियल जोन्स में से अगर आपका जैकपॉट लगता है तो उसमें कहीं बैलेट हो सकती है। कुछ प्लॉट्स रिज़र्व में शायद पड़े हों DHA के पास, वहाँ पर आपका लग सकता है। या अदर पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि जो सेक्टर कमर्शियल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशंस पर हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि सेक्टर कमर्शियल्स इतनी अच्छी लोकेशन के नहीं होते, लेकिन फ़ेज़ 9 के सेक्टर कमर्शियल्स भी काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, वहाँ पर भी आपका लग सकता है। एक हम्बल ओपिनियन के तहत मेरी अपनी एनालिसिस ये है, असेसमेंट ये है कि शायद DHA फ्यूचर में DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म में कोई एक आध कमर्शियल जोन और भी डेवलप करें। अभी यहाँ पर गैप है, एक डेवलप हो सकता है, एक आधा और भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो भी एक बहुत फ्रूटफुल कमर्शियल जोन होगा, क्योंकि फ़ेज़ 9 प्रिज्म का कमर्शियल सिंस फर्स्ट डे ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। कमर्शियल फाइल्स में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस फ़ेज़ 9 प्रिज्म के कमर्शियल एफिडेविट या लोकेशन को मैं दूंगा। सेकंड नंबर पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा फ़ेज़ 8 पार्क व्यू, मलिकपुर एंड शिवपुर को। बहुत अच्छी फ़ाइल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुई हैं। हमेशा जब भी कमर्शियल फाइल्स मार्केट में जंप आता है, कमर्शियल फाइल्स में सबसे पहले शिवपुर एंड मलिकपुर की 4 मरला कमर्शियल एलोकेशंस ने ग्रो की है। इवन के मलिकपुर एक टाइम पर 300 प्लस भी ट्रेड होती रही है, शिवपुर 290 तक भी गई थी पीक में। फिर इवेंचुअली ये हुआ कि ऐसा ऐसा लोगों का यहाँ से इंटरेस्ट हट गया। बेसिक रीज़न उस इंटरेस्ट के हटने की वजह ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी वन ड्यू टू वन रीज़न और अनदर DHA यहाँ पर बैलेट करने से कासिर है। इसमें कोई भी इशू हो सकता है, ऑन ग्राउंड जगह नहीं क्लियर अभी तक, या कुछ मामला चल रहे हैं जिनकी वजह से अभी तक फाइल बैलेट नहीं हुई जो फ़ेज़ 8 पार्क वे शिवपुर एंड मलिकपुर की थी। उस वजह से इतना लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, कुछ पैनिक सेल्स करते हैं मार्केट जब नीचे जाती है। जो फ्रेश बायर्स होते हैं वो बाय करते हैं, बट उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक रहती है। पार्क व्यू मलिकपुर की फ़ाइल्स के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइडेड DHA इसको नियर फ्यूचर में कहीं पर बैलेट कर दे। ऑब्वियसली DHA इस मामले में सीरियसली इसको देख रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें। जिन लोगों की फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट है उनको भी DHA वो भी DHA के साथ टच रहते होंगे।
अगर डीएचए यहाँ पर ऑन ग्राउंड चीज़ें क्लियर करता है, इसको बैलेट की तरफ लेकर जाता है, तो ये बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकती है। जो इसके बारे में सपोज लोकेशन है उसमें फ़ेज़ 8 पार्क व्यू, एक्स पार्क व्यू में जो जे ब्लॉक में अपार्टमेंट्स की पहले जगह थी वो इसके लिए मुख्तस की है, जो एडजेसेंट टू बर्की रोड है। अगर वहाँ पर ये बैलेट करते हैं जहाँ पर ऑन ग्राउंड ये चीज़ें क्लियर करवा के उसको डिलीवर करते हैं, तो आई मेक श्योर कि ये एक जैकपॉट होगा। जिन लोगों की होल्डिंग्स हैं वहाँ पर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बन जाएगा फ्यूचर में। अभी ऑन द स्पॉट चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, इस वजह से फ़ेज़ 8 पार्क वे एंड मलिकपुर एंड शिवपुर में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़रा वीक हो गया है। फिर भी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, लाइक 5 to 7 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड सो, ठीक है, सो ऑन, उसमें आप पार्क वे मलिकपुर को देख सकते हैं। इवन 4 to 5 ईयर्स में भी यहाँ पर ऐसे ऐसे वक्त के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उस हवाले से रिकमेंडेड है। बाकी ऐसे डीएचए में अभी कोई इतनी ज़्यादा लाहौर में कोई इतनी ज़्यादा कमर्शियल फाइल्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है। संगतपुरा का चांस लिया जा सकता है, 265 प्लस माइनस में ऑलमोस्ट इस टाइम ट्रेड हो रही है। वहाँ पर CCS6 बन चुका है, अच्छी फाइल्स हैं, अच्छा कमर्शियल है, ऊपर वाई ब्लॉक डेवलप हो रहा है, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो रही है, एक्स ब्लॉक में हो रही है, ऊपर डब्ल्यू ब्लॉक में हो रही है। तो ये सारे इसको यानी कि इन कमिंग फ्यूचर CCS6 से यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी पकड़ सकता है एज़ कम्पेयर टू CCA3। दोनों अपोजिट हैं, लेकिन उसमें CCA6 थोड़ा सा अपर साइड पर है तो उसका एज ज़्यादा जाता है। संगतपुरा की फ़ाइल्स भी देखी जा सकती हैं। आई वुड अगेन रिपीट, कमर्शियल फाइल्स में आप इन्वेस्ट करना चाहें, सबसे टॉप प्रायोरिटी आप DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म रेजिडेंट 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन या फिर डेविड को प्रेफरेंस दें। काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी बहुत जूसी हो सकती है। सेकंड प्रायोरिटी पे आप फ़ेज़ 8 पार्क वे एंड शिवपुर को रखें, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली वो लोग आएँ जो इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं। अभी ऑन ग्राउंड चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी अभी तक यहाँ पर मामला चल रहे हैं जिनको सेटल डाउन करना है DHA ने वहाँ के मकामी लोगों के साथ। यहाँ पर अगर डिलीवर होता है तो ये बहुत अच्छा कमर्शियल बनेगा, बहुत सॉलिड कमर्शियल होगा। लॉन्ग टर्म वाले लोग यहाँ पर चांस ले सकते हैं। व्यूअर्स, बजट अनाउंस होने के फ़ौर बाद काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल इन्वेस्टर्स की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। इसमें डिफरेंट मार्केट में भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि कमर्शियल की प्राइसेस और कमर्शियल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती जा रही है। कमर्शियल बायर्स ऐसे ऐसे मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, प्लॉट्स सेल परचेज़ हो रहे हैं। जो लोग इस टाइम कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स में पर्टिकुलरली 2 to 3 ईयर्स और लॉन्गर टर्म में, उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्पॉट्स मैं यहाँ पर शेयर करता चलूँगा जो DHA के हवाले से मेरी राय में एक अच्छे कमर्शियल स्पॉट्स हैं। हम वो कमर्शियल्स भी डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट सैचुरेशन के पॉइंट पहुँचे खड़े हैं या जिनमें अभी मज़ीद कोई इतना ज़्यादा जूस नहीं रहा। सबसे पहले व्यूअर्स हम DHA फ़ेज़ 6 के कमर्शियल को डिस्कस करेंगे। DHA फ़ेज़ 6 का कमर्शियल बहुत अच्छा कमर्शियल है, काफ़ी यहाँ पर सॉलिड ग्रोथ नज़र आई है पिछले 4-5 सालों में। पर्टिकुलरली आप फ़ेज़ 6 MB का कमर्शियल देख सकते हैं, वहाँ पर मेन बुलवार्ड पर जो इस टाइम है आपको 16 करोड़ से लेकर 16.5 करोड़, 17 करोड़ आपको 4 मरला प्लॉट मिलता है। जो शुरू वाले प्लॉट्स हैं आगे आपका 11-12 तक चला जाता है, एंड लाइन तक जे ब्लॉक के सामने। मेन की बैक पर अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 6 करोड़ से लेकर 9, 9.5, 10 करोड़ तक का रेट है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। जिन लोगों की जहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे पोटेंशियल्स गेन किए हैं, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल गेन किया है। यहाँ पर अभी जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा इसको अब मज़ीद नहीं देखता कि यहाँ पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा जूस रह गया। 16 करोड़ का 4 मरला कमर्शियल प्लॉट, बेसिक रीज़न के मेन बुलवार्ड है, DHA ऑफिस के
बिल्कुल क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सॉलिड कमर्शियल बने हैं। अभी यहाँ पर ब्रांड्स वगैरह भी आ गए हैं, सारा कुछ ऑफिसेज रन हो रहे हैं। अब मज़ीद यहाँ पर अगर आप खींच भी सकते हैं तो 1-2 करोड़ का जूस कमिंग फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फेज़ 6 एमबी का कमर्शियल आई वुड रिपीट कि यहाँ पर बहुत अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, बहुत अच्छे यहाँ पर ग्रोथ आई है। पिछले 4-5 सालों में पर्टिकुलरली यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेन आया है। अब मज़ीद इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि इसको स्ट्रेच करके आप एक्सपेक्ट कर सकें कि आप 16 करोड़ या 15 करोड़ लगाकर 4 मरला कमर्शियल प्लॉट, उसमें से 25 करोड़ तक वो पहुंच जाएगा कमिंग फ्यूचर में, या 30 तक पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसका सैचुरेशन पॉइंट नज़दीक है। मोस्टली लोग अब जो यहाँ पर आ रहे हैं वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि चलें जी एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी लोकेशन पर हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको रेंटल पर्पज़ के लिए रख लेते हैं। जिन लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही इमीडिएट रेंटल इनकम है तो उनके लिए एक सूटेबल चीज़ है। जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एमबी को सोच रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा अभी जूस नहीं है। आई कुड बी वेरी रॉन्ग, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ भी सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरी असेसमेंट में अभी यहाँ पर मज़ीद ग्रोथ इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। DHA फेज़ 6 में ही जो बहुत अच्छा कमर्शियल मार्केट है उसको मैं DHA फेज़ 5 के कमर्शियल मार्केट के साथ कंपैरिजन करता हूँ। वो है CCA 1 की मार्केट जो C ब्लॉक में वाक़ है। बहुत पॉजिटिव मार्केट है, बहुत सॉलिड मार्केट है, और आने वाले दिनों में मैं पहले भी, आज से साल दो पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा चलेगी, और अभी भी मेरा स्टांस यही है कि ये मार्केट कमिंग फ्यूचर में ये बहुत सॉलिड मार्केट होगी और इसमें अभी पोटेंशियल है। मेन रीज़न ये है कि ये सेंट्रलाइज्ड कमर्शियल एरिया है, ठीक है। आसपास सारी कॉलोनाइजेशन हो चुकी है। यहाँ पर 4 और 8 मरला का मिक्सचर है इस मार्केट में, और जो सबसे बड़ा फ़ीचर इस मार्केट में ऐड किया गया है, जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, DHA की तमाम मार्केट्स में जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनमें सबसे बड़ी पार्किंग लॉट इस फेज़ 6 CCA 1 के कमर्शियल में दी गई है। यहाँ पर ब्रांड्स, ऑफिसेज अब आना शुरू हो गए हैं। एक आध बैंक भी आ गया सांबा बैंक के नाम से, मज़ीद बैंक्स भी आएंगे। अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं, ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं, डोमिनोज़, जॉनी एंड जुगनू, और मज़ीद भी यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स वगैरह, और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेस है। यहाँ पर अभी ग्रोथ पोटेंशियल है। 8 मरला कमर्शियल में भी अभी यहाँ पर है और 4 मरला कमर्शियल में भी अभी यहाँ पर 3 to 5 ईयर्स में काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो कहते हैं कि ग्रोथ रेशियो अभी यहाँ पर है। जिन लोगों का बजट हेल्थी है वो फेज़ 6 CCA 1 को ज़रूर देखें, बहुत सॉलिड कमर्शियल है। आने वाले वक्तों में MB के इक्वलेंट हो सकता है, या माइट भी उसके वो थोड़ा सा इसका 8 मरला बीट भी कर जाए। यहाँ पर मेन रीज़न मैंने बताई कि पार्किंग लॉट बहुत बड़ी है। ऑफिसेज, ब्रांड्स, क्लॉथिंग ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, इन लोगों को पार्किंग चाहिए होती है, वाइड पार्किंग स्पेस चाहिए होती है, जो कि फेज़ 6 CCA 1 का कमर्शियल इस पर्पज़ को फुलफ़िल करता है। फेज़ 6 CCA 1 के साथ आप CCA 2 का कमर्शियल बहुत अच्छा है। D ब्लॉक कमर्शियल भी इसे कहते हैं, इसे E ब्लॉक कमर्शियल भी कहते हैं, CCA 2 भी कहते हैं। बेदियाँ रोड पर ये एडजेसेंट है। मोस्टली लोग जो DHA फेज़ 9 प्रिज्म में 4 से 5 करोड़ के बजट में इंटरेस्टेड होते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में, वो CCA 2 को भी साथ में ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि CCA 2 में भी अभी पोटेंशियल है। पोजेशन वाला प्लॉट है, यहाँ पर पोजेशन मार्केट है, फ्यूचर में ग्रो करेगी। इसकी एक्सेस अच्छी है, बेदियाँ रोड के साथ एडजेसेंट है। यहाँ पर 4 और 8 मरला की डेवलप्ड मार्केट है, और बेसिक रीज़न जो इसके शायद ग्रोथ में ज़्यादा एडअप करे फ्यूचर में, वो ये है कि PKLI सेंटर के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। यहाँ पर अभी
बेदिया रोड कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ, उसकी अगर कारपेटिंग वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट्स वगैरह की वजह से ये मार्केट फ्यूचर में बहुत अच्छी चलेगी। 4 मरला की भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छी है, 8 मरला की भी अच्छी है। सैचुरेशन पॉइंट इसका 3 to 4 ईयर्स में आ जाएगा, लेकिन वैसे अगर हम ब्रांड्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बात करें तो ये मार्केट फ्यूचर में चलेगी, अभी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। फेज़ 6 के कमर्शियल की बात करते हैं हम, डिफेंस राया के कमर्शियल को लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा। DHA राया ने यहाँ पर फेयरवेज कमर्शियल के नाम से एक मार्केट निकाली है। 3 साल पहले यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पर थे जो DHA ने BRDB के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर 3 साल में लोगों को प्लाज़ा बना कर दिए हैं। डिफेंस राया बहुत पोश मार्केट है, बहुत खूबसूरत बनी है। आप लोग जो कमर्शियल के इन्वेस्टर्स हैं वो इसको लाजमी विज़िट करें। बहुत खूबसूरत मार्केट बनी है, सबसे वाइड पार्किंग है यहाँ पर। बेसमेंट में अराउंड 1100 कार्स की पार्किंग दी हुई है। किसी भी मार्केट में आज तक इतनी बड़ी पार्किंग नहीं दी हुई। सेकंड साथ गोल्फ कोर्स कम्युनिटी है। आपका फेज़ 6 सारा डेवलप्ड है, वहाँ पर घर शर बन रहे हैं। फेज़ 6 M ब्लॉक, L ब्लॉक, K ब्लॉक, पीछे R ब्लॉक फेज़ 7 का और W ब्लॉक वगैरह। राया की सेल्फ कम्युनिटी एक एलीट क्लास कम्युनिटी है, बहुत ही प्यारा कमर्शियल बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट्स यानी कि मिल रहे हैं लोगों को। लेकिन उसमें एक बात थोड़ी सी मैं एडअप करना चाहूँगा, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है उनके लिए जिनका बजट काफ़ी हेल्थी है कमर्शियल में, ये जो अल्टीमेटली एक रेंटल इनकम में जाना चाहते हैं, फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड में जाना चाहते हैं जहाँ से एक अच्छा स्टाइपेंड आता रहे। अभी यहाँ पर रेट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ आ रहे कि इतने ज़्यादा खाली प्लाजाज हैं अभी यहाँ पर, कोई रेंटेड नहीं हुए, और इतने ज़्यादा रेट्स क्यों ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर 8 मरला का जो कमर्शियल प्लाजे का जो ओन है या रेट अब कहें क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो आलमोस्ट जो लॉन्चिंग प्राइस थी उसके डबल है। लाइक अगर लॉन्चिंग प्राइस 16.5 करोड़ थी तो वो वहाँ पर 30-32 करोड़ 35 करोड़ की डिमांड हो रही है। इसी तरह अगर लॉन्चिंग प्राइस 15-15.5 करोड़ थी तो वहाँ पर 30-32 करोड़ की डिमांड हो रही है, और सो ऑन। ये काफ़ी ज़्यादा है। या तो यहाँ पर रेंटल ब्रांड्स आकर बैठे होते, एक अच्छी रेंटल इनकम आ रही होती लोगों को, फिर तो समझ आती है। बहुत सारे लोग शायद जिनकी जहाँ पर होल्डिंग हो वो मेरे से शायद नाराज़ भी हों इस ऑडियो के बाद, इस वीडियो के बाद, कि मैंने ये बात क्यों की है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर करता चलूँगा, किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है, आपको फैक्ट्स के मुताबिक बताना है। डिफेंस राया फेयरवेज कमर्शियल बहुत अच्छी मार्केट है। आई वुड अगेन रिपीट, इस जैसी मार्केट कोई नहीं है, और फ्यूचर में ये एक बहुत क्राउडेड मार्केट होगी, बहुत प्यारी मार्केट होगी। यहाँ पर ब्रांड्स जितने भी आएंगे सारे अच्छे ब्रांड्स ही आएंगे। सेंटर पॉइंट होगा शॉपिंग का। लेकिन अभी यहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेन पर आप कह सकते हैं कि 16 करोड़ वाली चीज़ आपकी 25-26 करोड़ की रियलिस्टिक प्राइसेस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी है, एक्सेस पॉइंट है, सारा कुछ है, मेन बुलवार्ड है, आपका यहाँ पर ब्रांड अच्छा बैठ सकता है। मेन की बैग पर ऑलमोस्ट 23-24 इतने का रेट होना चाहिए। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। अगर खाली प्लाजास के साथ ही डबल जो लोग अभी बेच रहे हैं या बेचने का सोच रहे हैं, या मार्केट में जो डीलर्स उन्हें मिसगाइड करते हैं कि सर ये तो डबल हो गया, रियलिस्टिकली इतना बड़ा बायर मेरे नज़दीक नहीं लगता। और अगर कोई बायर लगता भी है तो उस बायर की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की, इज़ इन्वेस्टिंग वेरी रॉन्गली। ठीक है, उसने अपनी एक बहुत बड़ी अमाउंट एक खाली प्लाजा में डाल दी है, जिसका अभी फ्यूचर में जो मार्केट डेवलप होनी है उधर से आपको रेंटल इनकम 1 to 1.2 मिलियन की मैक्सिमम हो सकती है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहाँ पर 3 मिलियन की आपको मंथली रेंटल यील्ड डेवलप होगी। 1.2 मिलियन मैक्सिमम को बहुत बड़ा ब्रांड हो जाता है, कॉर्नर हो जाता है इस तरह का, दैट कुड गो हाई एज 1.5 मिलियन पर मंथ।
तो राया कमर्शियल मैं रिकमेंड बहुत ज़्यादा करता हूँ जिन लोगों की कैपेसिटी है, जो रेंटल इनकम में जाना चाहते हैं। फ्यूचर नियर फ्यूचर में ये साल 2 साल में फुली डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट आ जाएगी, ब्रांड्स भी बड़े आएंगे, यहाँ पर कोई छोटा ब्रांड नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा इसका रेट कम होना चाहिए। जो लोग सेल कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार एक अच्छा हम हेल्थी प्रॉफिट ले रहे हैं, लाइक 8-10 करोड़ ले रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए लालच। 3 साल में 10 करोड़, 8-10 करोड़ अगर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। 15 करोड़ की समझ नहीं आती। 15 वाली चीज़ 30 की है और 16 वाली चीज़ 32-35 की है, तो वो ओवर प्राइस लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पर डेवलप्ड होते या फेज़ 5 की तरह बिल्कुल ही आबाद होते, फेज़ 6 की तरह MB की तरह बिल्कुल आबाद होते, तो फिर तो यहाँ पर समझ आती है। राया कमर्शियल स्ट्रॉन्ग है बट इट विल टेक टाइम। अभी यहाँ पर प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हैं, थोड़ा सा इनको करेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों का बजट हेल्थी है वो इसमें परचेज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में जैसे मैंने बताया आपको 25, 26, 28 तक भी अगर मिलता है तो उसमें ये आपको फ्यूचर में पे करेगा। राया का कमर्शियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। व्यूअर्स, अक्सर इन्वेस्टर्स जो 3 करोड़ 4 करोड़ के बजट में आते हैं कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको मोस्टली डीलर्स ने गाइड किया होता है जी फेज़ 7 का कमर्शियल ले लें, फेज़ 7 का ले लें। फेज़ 7 का कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा स्टक रहा है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फेज़ 7 में इन्वेस्ट करें या ना करें। समटाइम्स ये होता है कि जिस डीलर के पास को अपने डायरेक्ट क्लाइंट से फेज़ 7 की एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है, वो बायर को उसी चीज़ को बड़ा लुक्रेटिव अंदाज में पेश करता है और वो लोग उसमें आ जाते हैं। मेरी इसमें फेज़ 7 के साथ कोई पर्सनल ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा, फेज़ 7 में आप इन्वेस्ट ज़रूर करें, लेकिन उसमें कमर्शियल आप देखकर इन्वेस्ट करें। मैं कैटेगोरिकली फेज़ 7 के तमाम कमर्शियल्स को डिस्कस करूँगा। उनमें सबसे पहले मैं CCA1 का कमर्शियल डिस्कस करूँगा। क्यू ब्लॉक का कमर्शियल है, अच्छा कमर्शियल है, बट को बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है। बेसिकली कमर्शियल कोई भी होता है उसकी सक्सेस की रेशो, उसकी सक्सेस की जो रेशो डिफ़ाइन की जाती है या एनालिसिस की जाती है, ठीक है, उसको सिर्फ एक कॉमन फैक्टर की वजह से वो किया जाता है कि इसके आसपास सराउंडिंग में रेजिडेंशियल ब्लॉक्स कितने हैं, ये रेजिडेंशियल ब्लॉक्स कितने कवर कर रहे हैं। CCA1 सिर्फ क्यू ब्लॉक को कवर कर रहा है, इसके अलावा वो किसी ब्लॉक को कवर नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कुछ एक जूस है, अभी करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का शायद जूस हो। मज़ीद यहाँ पर कोई इतना आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ पर आप फ्यूचर में 10-15 करोड़ का 4 मरला हो जाएगा या 8-10 करोड़ का हो जाएगा। अभी इसका सैचुरेशन पॉइंट ज़रा जल्दी आ जाएगा। बेसिक रीज़न वही है जो यहाँ पर 4 मरला यहाँ पर कमर्शियल एक ही रेजिडेंशियल ब्लॉक को कवर कर रहा है। सेम इज़ द केस विद CCA4 बिल्कुल कॉर्नर कमर्शियल है, ठीक है। कितना अर्सा हो गया है यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट्स रख के बैठे हैं। कई लोगों ने इवन के ब्रेक इवन से भी नीचे जाकर बेची हैं, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद भी। कोई इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ से आप अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। BRB के साथ बरकी रोड के ऊपर वाक़ है CCA4, फिर सेम एक ही ब्लॉक को ये कवर कर रहा है, T ब्लॉक को, और सेम T ब्लॉक में ही CCA5 है। तो उस वजह से CCA5 की चूँकि लोकेशन बेहतर है, CCA4 की इतनी लोकेशन बेहतर नहीं है। CCA4 की कोई इतनी जल्दी ग्रोथ के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। माइट बी इन द वेरी लॉन्ग रन लाइक 1 डेकेड और 1.5 डेकेड जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, हु नोज़। लेकिन अभी जहाँ पर कोई इतना ज़्यादा चाम नहीं है। साथ ही में CCA5 का जहाँ पे जिक्र हुआ T ब्लॉक में, CCA5 अच्छा है, डिफरेंट 2-3 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की कवरेज करता है। S ब्लॉक हो गया, R ब्लॉक हो गया, T ब्लॉक हो गया, U ब्लॉक। इसके चढ़ने के चांसेस हैं। मेरी इसमें रिकमेंडेशन है, यहाँ पर 3.5 से लेकर 4.5 पौने 5 तक आपको प्लॉट मिलता है। 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 सालों में
2.5 सालों में यहाँ पर करोड़ 1.5 करोड़ बढ़ सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। CCA 3 and 6 फेज़ 7 के इसमें CCA 6 को मैं थोड़ी सी प्रेफरेंस दूँगा। CCA 6 अच्छा है, उसकी लोकेशन कतरे बेहतर है, एक ही ब्लॉक में ऑलमोस्ट आमने सामने ही है। CCA 3 थोड़ी सी लोकेशन ज़रा पीछे हो जाती है, आपको BRB के पास जाके इनके बाउंड्री वॉल्स के पास है, तो उस अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा जूस यहाँ पर नहीं है। घर ज़रूर बन रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे हैं। 7 के कमर्शियल में मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो फेज़ 7 CCA 2 का कमर्शियल है। वाई ब्लॉक का कमर्शियल, उसमें पहली बात तो ये है कि उसकी लोकेशन काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है और सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। वाई ब्लॉक इट सेल्फ 4,000 4,500 रेजिडेंशल प्लॉट्स पर मुश्तमिल है, जो कि काफ़ी बड़ी, अगर आप फ्यूचर में देखें तो एक अच्छी आबादी यहाँ पर बनती है। तो उस हिसाब से CCA 2 का जो कमर्शियल है वाई ब्लॉक वाला, वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर चीज़ें ज़रा रेयर पाई जाती हैं, रेयर मिलती हैं, अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। 2 to 3 ईयर्स में ये कमर्शियल CCA 2 का 7 में चढ़ सकता है। 7 के कमर्शियल की कोई इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन इस वजह से नहीं है, इनकी कोई भी कमर्शियल होता है उसकी बेसिक रीज़न, उसकी जो सक्सेस की एक बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है कि उसके आसपास रेजिडेंशियल प्लॉट्स कितने, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स कितने हैं। 7 के मोस्टली आप कमर्शियल देखें तो वो या तो बिल्कुल ही ब्लॉक के एंड पर लगे हुए हैं या BRB या बर्की के पास हैं, ठीक है। इस वजह से अगर ये थोड़े से ऊपर सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस में होते तो 7 का कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। अभी भी वहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन CCA 4 से आप अवॉइड करें, CCA 3 से अवॉइड करें। CCA 1 क्यू ब्लॉक वाला, उसमें मीडियम टर्म में शायद थोड़ी बहुत ग्रोथ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट ना करें। CCA 6 माइट भी बेटर हो। यहाँ पर मैकडोनल्ड भी इसके साथ ही ऊपर वाई ब्लॉक में, वहाँ पर उनका MOU साइन हो चुका है, वो भी फ्यूचर में अपना आउटलेट खोलेंगे, साथ में ही CCA 2 है। ये दोनों कमर्शियल 7 में कदरे बेहतर हैं। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 7 के कमर्शियल में, शॉर्ट टर्म में कोई इतना ज़्यादा चार्म नहीं है अभी। फेज़ 8 के कमर्शियल की बात करें तो फेज़ 8 में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 तरह के कमर्शियल हैं। फेज़ 8 में ब्रॉडवे कमर्शियल है और फेज़ 8 में CCA 1 एंड CCA 2 के कमर्शियल्स हैं। फेज़ 8 के कमर्शियल के बारे में काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिफरेंट ओपिनियंस आपको देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं CCA 1 की इन्वेस्टमेंट बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं CCA 2 की इन्वेस्टमेंट बेहतर है, जबकि मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि ब्रॉडवे की कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट बेहतर है। यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर आप फेज़ 8 के कमर्शियल का एनालिसिस करें तो पिछले 3-4 साल में यहाँ पर प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं देखा गया, स्टक रहा है। इवन कि यहाँ पर पोजेशन भी है, CCA 1-2 में भी है, ब्रॉडवे में भी है। ब्रॉडवे में ऑन ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा प्लाजाज बने हुए हैं, ऑफिसेज भी अब बने हुए हैं। फेज़ 8 के कमर्शियल, तमाम कमर्शियल्स की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात से, लेकिन फेज़ 8 के कमर्शियल्स के हवाले से एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि हर्डल सामने आती है। वो ये है कि उसमें ब्रॉडवे जो कमर्शियल है उसकी एक्सेस पॉइंट बहुत अच्छी है, शहर के साथ आपको कनेक्ट करता है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं। एक ही जगह पर इतना बड़ा कमर्शियल है, फिर आपको मेन बुलवार्ड पर ऑलमोस्ट 200 to 210 फीट का मेन बुलवार्ड नज़र आता है, उसकी इमीडिएट बैक पर आपको 40 फीट का रोड नज़र आता है, जो कि कमर्शियल में काफ़ी एक बड़ा सेटबैक देखा जाता है। यही वजह है कि मेन पर आपको 18-19 करोड़ का 8 मरला कमर्शियल प्लॉट मिलता है, उसकी बैक पर ऑलमोस्ट आपको उसके हाफ द प्राइस मिलता है, ठीक है। 9 करोड़ का भी हो सकता है, 9.5 का भी हो सकता है, 8 का भी मिल जाता है, 8.5 का भी मिल जाता है, इवन 10 का भी मिल जाता है। एक ही जगह पर इतना बड़ा कमर्शियल ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, जैसे DHA का विज़न होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एनालाइज करना चाहिए था इतना बड़ा कमर्शियल काटते वक्त कि ये माइट भी फ्यूचर में CCA 1 एंड CCA 2 को अफेक्ट कर सकता है।
उनकी लोकेशन भी सेंट्रलाइज्ड हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग ब्लॉक्स हैं, टी ब्लॉक हो गया, डब्ल्यू ब्लॉक हो गया, जिनमें CCA 1 एंड 2 वाक़ हैं। लेकिन उनको ऑलरेडी इतनी नियरेस्ट अप्रोच के ऊपर एक इतना बड़ा कमर्शियल हब उनकी प्राइसेस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पर फेज़ 8 CCA 1 एंड 2 में रेयर अवेलेबिलिटी होती है, फ़र्ज़ किया 2-3 प्लॉट्स अच्छे जहाँ पर मार्केट में बिक रहे होते हैं, वहीं पर उससे कदर रीज़नबल प्राइस में ब्रॉडवे में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से लोग ब्रॉडवे की तरफ चले जाते हैं। ब्रॉडवे में भी कोई ऐसा सच ग्रोथ नहीं देखी गई, सिवाय मेन बुलवार्ड के या जो अच्छे 4 मरला कमर्शियल्स बी ब्लॉक में है, जहाँ पर स्क्री बैंक बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छी लेन है, इसके आसपास जितने भी लेन्स हैं 90 ऑब्लिक वाली सीरीज़ में वो अच्छे कमर्शियल्स हैं। ब्रॉडवे का कमर्शियल जहाँ तक देखें तो ब्रॉडवे में एक तो पार्किंग की छोटी सा ऑब्जेक्शन लोगों के जेहन में काफ़ी आता है, जो लोग यहाँ पर रेंटल इनकम के हवाले से जाते हैं। सेकंड, ब्रॉडवे में जो है ओवर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। एट अ टाइम आपके पास 20-25 ऑप्शन होते हैं, बायर्स के पास वो एक ऑप्शन नहीं दूसरे की तरफ स्किप कर जाते हैं, दूसरे से तीसरे की तरफ। डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम यहाँ पर बहुत ह्यूज डिफरेंस के साथ है। किसी भी कमर्शियल में जितने कम प्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसका ग्राफ उतना अच्छा जाता है। नो डाउट ब्रॉडवे में अभी काफ़ी ऑफिसेज, बैंक्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। DHA ने ब्रॉडवे में DHA बिज़नेस हब भी शुरू कर दी है, इसकी भी लॉन्चिंग नज़दीक ही है। काफ़ी पोटेंट है ब्रॉडवे, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म में लाइक आफ्टर 1 डेकेड और सो यहाँ पर माइट भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो। CCA 1 एंड 2 के फ्यूचर भी इसी तरह है। यहाँ पर कॉलोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आसपास जो ब्लॉक्स हैं फुली डेवलप हो गए, फुली कॉलोनाइज हो गए, तो CCA 1 एंड 2 में ऑब्वियसली उनकी नीड क्रिएट होगी। कमर्शियल CCA 1 एंड 2 बहुत अच्छे हैं इस हिसाब से कि जहाँ पर हर कैटेगरी के प्लॉट्स पाए जाते हैं, हर किस्म के ब्रांड को अट्रैक्ट करते हैं। 4 मरला हो गया, 8 मरला हो गया, 16 मरला हो गया, 32 मरला हो गया। तो ये जो मिक्स एक कमर्शियल प्लॉट्स के एरियाज़ का वो होता है, ये मार्केट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ब्रॉडवे में सप्लाई का इशू है, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। फेज़ 8 का बायर मोस्टली कंफ्यूज होकर CCA 1 CCA 2 को छोड़कर ब्रॉडवे में पीछे चला जाता है, पिछली लेंस में चला जाता है कि यहाँ पर तो 12-13 करोड़ के बजाय जी 8.5 करोड़ में मुझे 8 मरला मिल रहा है, तो उसकी वजह से CCA 1 एंड 2 अफेक्ट होते हैं। लेट्स सी, ये होप की जा सकती है कि जब यहाँ पर फुली कॉलोनाइजेशन होगी, लाइक 40% 50% तक जहाँ पर टी ब्लॉक डब्ल्यू ब्लॉक में हो जाएगी, तो ये तीनों कमर्शियल्स पैरेलली साथ उठेंगे। ब्रॉडवे का मेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेस पॉइंट बहुत अच्छा है, मेन बुलवार्ड है, 200 फीट रोड, पार्किंग वगैरह भी अवेलेबल है। बाकी कमर्शियल्स ऐसे ऐसे ही लॉन्ग टर्म में कहीं ग्रो करेंगे, अभी कोई इतना ज़्यादा वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद जी हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से DHA फेज़ 9 प्रिज्म का कमर्शियल। सिंस फर्स्ट डे प्रिज्म की बैलेटिंग से लेकर अब तक DHA फेज़ 9 का प्रिज्म ने के कमर्शियल ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है। बहुत पॉजिटिव गेन्स आए हैं यहाँ पर। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उनको मुबारक हो, जो अभी बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्री पोजीशन वेव चली हुई है। फेज़ 9 प्रिज्म में 4 कमर्शियल मेन जोन्स हैं। फेज़ 9 प्रिज्म जोन 1 कमर्शियल है, सिविक जोन 2 है, सिविक जोन 3 है एंड ओवल कमर्शियल है। सबसे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जोन 1 है, ऑब्वियसली टॉप रेटेड कमर्शियल है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़े अपने फ़िलासफ़ीज़ दे चुके हैं कि जी ये गिरेगा गिरेगा, लेकिन स्टिल ग्रोइंग एंड इट विल कीप ग्रोइंग। अगर इसको मैं अपने हिसाब से एक एनालिसिस करूं, कंपैरिजन करूं, तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये फेज़ 5 CCA के कमर्शियल मार्केट की तरह होगा। यहाँ पर जो मेन 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं, they are most likely to touch around 18 to 25 crore in long term से मुराद है 5 years and so on, ठीक है, ऑनवर्ड्स जहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत सॉलिड मार्केट है। दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि यहाँ पर पांचों के पांचों टॉप लोकेशन ब्लॉक्स हैं इसकी सराउंडिंग में। A, P, C, D, Q एंड R ब्लॉक को भी ऑब्वियसली यही कमर्शियल मार्केट कैप्चर करेगी। ऊपर 9 टाउन सारा कॉलोनाइज्ड है, ठीक है। वो लोग उनकी एक्सेस में भी ये है, बेदियाँ रोड से कनेक्ट करता है। सुपर हॉट चीज़ है। 4 और 8 मरला का अमेलगम है, ये कमर्शियल फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी है यहाँ पर 4 और 8 मरला की, वो इसको देख सकते हैं। बहुत प्यारा कमर्शियल है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। यहाँ पर आप 4 मरला लें या 8 मरला, आपको इमिनेंट ग्रोथ है। मीडियम टर्म में भी, आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा। यहाँ पर लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी रीज़न यहाँ पर जोन 1 को जो इसकी खूबसूरती में एडअप होती है वो ये है कि ये गोल्फ कोर्स के बिल्कुल एडजेसेंट है। इसके रोड के दूसरी साइड पर डी ब्लॉक में गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स के और टॉप लोकेशन ब्लॉक्स में ऑब्वियसली सारी DHA प्रिज्म की एलीट क्लास नहीं आना है, तो उसकी वजह से भी ये एक बहुत सॉलिड कमर्शियल है। हाईली रिकमेंडेड है, आई वुड रिपीट, हाईली रिकमेंडेड है। 2 ईयर्स 3 ईयर्स लॉन्ग टर्म आप जैसे रखना चाहें, यहाँ पर अगर आपको चीज़ मिलती है आप लें। आई मेक श्योर कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी गलत नहीं होगी। जिन लोगों की अभी तक इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर होल्डिंग्स हैं, वो लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। जोन 1 के बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा ओवल को। जोन 2 डिस्कस करने से पहले, ओवल कमर्शियल जब लॉन्च हुआ था, फेज़ 9 प्रिज्म का बैलेट हुआ, तो ओवल कमर्शियल ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखी कि जी यहाँ पर पोलो क्लब आ रहा है, जहाँ पर रेस कोर्स होगा, दिस एंड दैट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हुई। इवन के जोन 1 कमर्शियल से भी यहाँ पर एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रेट्स ज़्यादा थे। अब यहाँ पर ओवल में कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी जा रही। पिछले 2 साल में आप देख रहे होंगे कि इवन जोन 2 चढ़ा है, जोन 1 चढ़ा है, लेकिन ओवल अभी तक ऑलमोस्ट वहीं पर ये उसकी प्राइसेस हैं। ऑन ग्राउंड अगर आप सिचुएशन देखें तो ओवल में जो पोलो क्लब वाली जगह है, अंदर वाली साइड है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लिटिगेशन है। ऑन ग्राउंड लिटिगेशन नहीं कहना चाहिए, ऑन ग्राउंड स्टक प्लेस है। वहाँ पर अभी लैंड क्लियर नहीं हुई। मामला DHA के चल रहे होंगे, लेकिन अभी तक DHA इसको साफ खाली करवाने में इतना कामयाब नहीं रहा। माइट बी इन द लॉन्ग रन यहाँ से क्लियर हो भी जाए। DHA की भी पूरी ख्वाहिश होती है कि यहाँ से जो ऑन ग्राउंड हर्डल्स हैं उनको हटाया जाए। लेकिन अभी ओवल का चूँकि पोजीशन नज़दीक आ रहा है, जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जिन लोगों की जहाँ पर होल्डिंग्स हैं ऐसे स्विच कर जाएँ, अनलेस अनटिल उनका बहुत लॉन्ग टर्म में रखने का प्लान नहीं है। जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने चाहते हैं वो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ओवल से स्विच करके आप जोन 2 में जा सकते हैं, जोन 1 में कुछ कॉन्टेंजेंसी ऐड करके जा सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। जोन 3 में भी आप जा सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। इसके बाद व्यूअर्स मैं जोन 2 का कमर्शियल डिस्कस करना चाहूँगा। ये काफ़ी लोगों ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और अभी मार्केट में जो रियलिटी में सबसे ज़्यादा बायर है वो जोन 1 एंड जोन 2 के कमर्शियल का है। जोन 2 का कमर्शियल को बेसिकली लोगों ने काफ़ी अरसा नज़रअंदाज किया ड्यू टू ओवल कमर्शियल। वो एक कॉस्मेटिक सी बाइंग होती थी जी, मैप के ऊपर यहाँ पर पोलो क्लब होगा जी, हमने तो यहीं पर ओवल में ही लेना है। जिन लोगों ने लिया उन्होंने प्रॉफिट ज़रूर कमाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 1.5 साल से उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई हैं, क्योंकि अब ऑन ग्राउंड लोग जाकर देखते हैं, वो कहते हैं यार ये सामने क्या चीज़ है, तो वो उसको थोड़ा सा इतना पसंद नहीं करते, या फिर अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चंक को वहाँ पर रिस्क समझते हैं। वो इवेंचुअली साफ़ जगह की तरफ जाना पसंद करते हैं। उसमें उनके पास ऑप्शन एक ही रहता है, वो जोन 2 के। पिछले 6-1 महीने का अगर आप एनालिसिस कर लें मार्केट का, जोन 2 में 3.25 करोड़ के आसपास प्लॉट्स मिलते थे 4 मरला के। अभी यहाँ पर 5.25 का रेट हो गया है, 5.25 प्लस में भी यहाँ पर आपको चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत सॉलिड कमर्शियल है, जैसे जोन 1 चढ़ेगा उसी तरह जोन 2 चढ़ेगा।
इसकी कई वजूहत हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जोन 2 का कमर्शियल प्योरली सेंट्रलाइज कमर्शियल है। सेकंड, ये सबसे ज़्यादा प्रिज्म में रेजिडेंशियल ब्लॉक्स को कवर करता है। ऑलमोस्ट 7 ब्लॉक्स यहाँ पर कवर होते हैं, ई, एफ, जी, एच, एम, एल एंड के ब्लॉक भी इवन के जोन 2 को कमर्शियली कवर करेगा। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जोन 2 में वो ये ऐड अप होता है कि रिंग रोड वाली एक्सेस से ये पहला कमर्शियल बनेगा। रिंग रोड वाली साइड एक्सपेक्ट की जा रही है कि प्रिज्म पोजेशन के बाद माइट बी मोस्ट यूज्ड एक्सेस पॉइंट हो एच ब्लॉक वाली साइड। उसमें जो पहला कमर्शियल आता है वो जोन 2 का है, पीछे DHA फेज 9 प्रिज्म का लार्जेस्ट पार्क है, क्रिस्टल क्लियर कमर्शियल है, कोई यहाँ पर हर्डल नहीं है, ऑन ग्राउंड रोड्स कारपेटेड हैं। 8 मरला 4 मरला का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बनेगा। सेकंड, एक और चीज़ आप जहन में रखेंगे, किसी भी कमर्शियल की ग्रोथ में उसकी दूर से एलिवेशन बड़ी मैटर करती है। आप फ्यूचर में यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लाजास बने हुए होंगे तो आपको दूर से जोन 2 का कमर्शियल रिंग रोड से उतरते हुए नज़र आएगा, और ये किसी भी कमर्शियल के लिए एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर होता है कि जहाँ दूर से बिल्डिंग्स नज़र आ रही हों, लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि यार ये कमर्शियल मार्केट है। जोन 2 मेरी जोन 1 एंड जोन 2 मेरे टॉप प्रेफरेंस में है। जोन 3 का कमर्शियल काफ़ी अर्सा क्या कहते हैं कि इग्नोर होता रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं शुरू दिन से कह रहा था कि जिन लोगों की जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, मैं कहता था कि सर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया सिर्फ इस बेसिस पर कि यार ये गांव के पास है और इसके आसपास ना उस टाइम ऑन ग्राउंड रोड क्लियर नहीं था जो मेन बुलवार्ड था। अभी आप मौके पर जाकर देखें, DH ने यहाँ पर रोड क्लियर कर दी है। जोन 3 का कमर्शियल बहुत अच्छा कमर्शियल है। एक तो इसके रेट्स रीजनेबल हैं, सेकंड बात ये है कि मेन बुलवार्ड का कमर्शियल कभी भी फ्लॉप नहीं होता लॉन्ग टर्म में। अभी इन्होंने मेन बुलवार्ड यहाँ पर क्लियर कर दिया है, एक्सेस बिल्कुल आपकी स्ट्रेट है। जोन 3 में मेन पर या मेन की बैक पर 4 मरला 8 मरला की बाइंग बनती है। सॉलिड कमर्शियल होगा। लोग बेसिकली मैप से देखकर या ऑन ग्राउंड जाकर देखते हैं तो गांव का रास्ता उन्होंने वैसे ही वो ब्लॉक कर देना है, आगे बाउंड्री वॉल है, सारा कुछ। बिल्कुल लास्ट लेन में आप अवॉइड करें, जो 200 वाली लेन है जो फेसिंग रिजर्व एरिया या उसमें आती है, वो इतनी सॉलिड रेंज नहीं है, ना ही उसमें कोई इतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन मेन की बैग या मेन पर जो आपको 4 मरला 8 मरला अगर आपको चीज़ मिलती है तो आप ज़रूर पिक करें। इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा जूस है। ये जो चीज़ें क्लियर होती आएंगी लोग जोन 3 की तरफ भागेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी पोटेंशियल वाकई बाकी है। प्रिज्म के अगेन मैं कमर्शियल को सम अप करना चाहूँगा। जोन 1 जोन 2 टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को बजट थोड़ा सा ज़रा कम है, 4 करोड़ 4.25 करोड़, वो जोन 3 की तरफ जा सकते हैं। जोन 3 के मेन पर ज़्यादा रेट होगा, 5 के आलमोस्ट पास होगा अगर वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल होती है। जोन 3 का कमर्शियल अच्छा है, लेकिन जो टॉप लोकेशन कमर्शियल्स बनेंगे, जो टॉप रेटेड कमर्शियल्स हमेशा रहेंगे, वो जोन 1 एंड जोन 2 होंगे। ओवल सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ लिटिगेशन है जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, अगर वो क्लियर होते हैं तो फिर देन ओवल बहुत अच्छा जम कर जाएगा। लेकिन नियर फ्यूचर में कोई ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते। वेयर्स, ये तमाम DH लाहौर के एनालिसिस से मेरी अपनी नाकिस राय में जितना मार्केट में अभी हमें नज़र आ रहे हैं, इन तमाम जगहों पर ग्रोथ है। DH फेज़ 9 प्रिज्म का, फेज़ 6 CCA 2 का कमर्शियल रिकमेंडेड है। कमर्शियल फाइल्स में 9 प्रिज्म की कमर्शियल फाइल रिकमेंडेड है। दैन पार्क व्यू मलिकपुर एंड शिवपुर की फाइल्स लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड है। DH लाहौर के अलावा भी आप अदर DHs में भी कमर्शियल फाइल्स जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। DH गुजरांवाला की कमर्शियल फ़ाइल अच्छी हैं। DH फेज़ 10 की फ़ाइल जब लॉन्च हों उनको उठाना बनता है, अर्ली बर्ड के तहत आप उनको उठाएं, उसमें काफ़ी अच्छा जूस होगा, काफ़ी एक्सेप्टेंस होगी। इसी तरह DH सिटी में अगर आती हैं तो DH गुजरांवाला का कमर्शियल अच्छा है। मुल्तान को आप देख सकते हैं, मुल्तान का कमर्शियल
क्योंकि जहाँ पर रेजिडेंशियल का रेट ग्रो कर रहा है वहाँ पर एक बात बिल्कुल इमिनेंट है, साफ वाज़े नज़र आ रहा है कि वहाँ पर अब कमर्शियल में भी एक्टिविटी होगी। कमर्शियल जिनकी होल्डिंग्स हैं उनको अभी अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जूस है, मुल्तान में काफ़ी तेज़ एक्टिविटी हो रही है, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये पोस्ट बजट सिनेरियो में एक छोटा सा एनालिसिस पेश करने की कोशिश की गई है डीएचए की कमर्शियल मार्केट में एक्टिविटी के हवाले से। आप लाहौर रियल एस्टेट पर रब्ता कर सकते हैं चौधरी मजाहिद यासीन साहब को, जो हमारे सीईओ हैं कमर्शियल फाइल्स या प्लॉट्स की सेल परचेज़ के लिए। उनका नंबर है +923224929992, या आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं +923214495511। लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज़। अस्सलाम वालेकुम।